सर्कुलर, एक्ट, नोटिफिकेशन, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, रूल्स, ये सब क्या चीज़ें होती हैं? देखिए कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है जैसे हमें किसी ऑर्डर के अगेंस्ट रेक्टिफिकेशन डालना है या हमें कोई नोटिस के अगेंस्ट रिप्लाई डालना है, तो हमें कन्फ्यूज़न रहता है कि अब नोटिस एंड ऑर्डर भी मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। तो हमें कन्फ्यूज़न रहता है कि यार ये इसका रिप्लाई कैसे करेंगे और क्या हमें देखना है, क्या पढ़ना है। तो मैं आपको एक जो बेसिक टर्म्स है ना उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा इस बहुत ही छोटी सी वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्ट की। एक्ट जो होता है वो हमेशा पार्लियामेंट में पास होता है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो एक्ट जैसे जीएसटी एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया तो ये पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ होगा। ऐसे ही जीएसटी 2017 में आया था तो पार्लियामेंट ने इसको पास करा प्रेसिडेंट के थ्रू। तो इस तरह से एक्ट पास होता है, ठीक है। तो एक्ट हो गया जो बड़े लेवल पे, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स। फिर आते हैं रूल्स। रूल्स जो होती है वो गवर्नमेंट डिफाइन करती है कि कोई भी सेक्शन है उसको फॉलो कैसे करा जाएगा इस रूल के थ्रू, ठीक है। जैसे कोई फॉर्म है तो फॉर्म जो भी सारे होते हैं आरओसी के, इनकम टैक्स के फॉर्म्स, ये सब रूल्स में लिखे होते हैं कि रूल क्या है उसको फॉलो करने का सेक्शन को, तो वो गवर्नमेंट करती है, वो पार्लियामेंट से लेना देना नहीं, वो उसका काम गवर्नमेंट करती है। तीसरा होता है रेगुलेशन। अब रेगुलेशन जैसे आपने पढ़ा होगा कि सेबी का रेगुलेशन है, सेबी का रेगुलेशन है। तो सेबी का रेगुलेशन क्यों होता है, सेबी का ऑर्डिनेंस, सेबी का रूल क्यों नहीं होता? क्योंकि रेगुलेशन वर्ड सिर्फ उन्हीं के लिए यूज करा जाता है जो गवर्नमेंट की बॉडीज होती हैं। फॉर एग्जांपल सीबीआई, सेबी, आईआरडीए, ये सब जो है गवर्नमेंट की बॉडीज हैं जो कि रेगुलेशन पास करती हैं। अब ऑर्डर क्या होता है? जैसे कोई जीएसटी एक्ट आया, ठीक है। अब इसमें कई सारे सेक्शन है, जैसे 17(5) है, जो मेन मेन सेक्शन है, 16(4) है। तो अभी गवर्नमेंट को लगता है कि 5 साल का टाइम होता है गवर्नमेंट के पास, जो कि अब निकल चुका है। वो ऑर्डर के थ्रू पूरा एक्ट अमेंड कर सकती है। ये पर्टिकुलर जो उसको लग रहा है पूरा एक्ट नहीं, मतलब जो उसका मेजर पार्ट लग रहा है कि जैसे 17(5) पूरा ही गलत है तो वो पूरा हटा सकती है एक्ट के थ्रू, सॉरी ऑर्डर के थ्रू। तो 5 साल में ऑर्डर पास कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये उसके पास पावर होते हैं। तो जीएसटी इनकम टैक्स में ये ऑर्डर पास करने की लिमिट निकल चुकी है। अगला आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन होता है कि कोई भी हमें एक्ट में अमेंडमेंट करना है तो उसको नोटिफाई करा जाता है, और ये बाइंडिंग होता है डिपार्टमेंट के ऊपर भी और एसएससी के ऊपर भी। तो नोटिफिकेशन और सर्कुलर दोनों में क्या फ़र्क होता है? सर्कुलर सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है। मतलब अगर आप जैसे आप कोई केस कराने जाते हैं तो नोटिफिकेशन तो आप पे बाइंडिंग है, पर सर्कुलर आप मेंशन तभी करें जब आपको उस चीज़ का फ़ायदा होता है। तो सर्कुलर तभी फ़ायदे का काम करता है जो आपके फेवर में होता है। अगर वो आपके फेवर में नहीं है तो आपको उसको कोट नहीं करना है। अगला आता है ऑर्डिनेंस। तो प्रेसिडेंट जो है वो कोई कुछ पास करेगा तो उसको ऑर्डिनेंस बोला जाता है। तो वो अभी अभी हम जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है। अब नोटिस और ऑर्डर में क्या फ़र्क होता है? नोटिस होता है कि बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट इशू करा जाता है उसको नोटिस कहा जाता है। जैसे जीएसटी से आपका कोई नोटिस आया, कोई इनकम टैक्स से 143, 142, 144, 147 असेसमेंट, सॉरी 148, इनमें जो भी आपका कोई भी नोटिस आया है इसको नोटिस कहा जाता है। ऑर्डर होता है दूसरे सेक्शन में, जो ऑर्डर गवर्नमेंट ने टाइप करके पास कर दिया कि भाई ये ऑर्डर है, इतना टैक्स है, इतना देना है, ये है वो है, ठीक है। तो उसको कहते हैं ऑर्डर। तो अगर कहते हैं ना ऑर्डर पास हो गया, तो ऑर्डर पास होने का मतलब कि हो गया, अब अपील फाइल करो या रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मिस्टेक है पेरेंट फॉर्म रिकॉर्ड में होता है, ठीक है। तो ये थे मेन मेन जो मुझे लगता है कि मुझे जो ऑडियंस है उसको बताने चाहिए, जिनको आता है वो, मुझे पता है काफ़ी लोगों को पहले से ही आता होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, नेवर ग्रेट डे।